बदलने वाला नहीं है, थीम है फर्टिलाइज़र का। कल भी आपको याद होगा 10 में से 6 शेयर फर्टिलाइज़र वाले सुझाए थे और उन स्टॉक्स ने किस तरह के रिटर्न्स दिए थे आपने देखा, और मुझे लगता है कि ये थीम कंटिन्यू रहेगा। अब ये बारिश का हफ्ता है, ऑनसेट का हफ्ता है। आप देखिए, मैं आपसे कल यही कह रहा था कि स्काईमेट ने तो मान लिया है, मेट नहीं मान रहा, मेट आज मान जाएगा। वही हुआ, मेट ने भी देखिए दिन के दौरान मान लिया कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। खैर अब थोड़ा देर से माने लेकिन मान गए। बारिश तो बारिश है, उनके इंडिकेटर्स जब फॉलो करेंगे तब वो कहेंगे, साइंटिस्ट इसी तरह से चलते हैं। लेकिन देखिए बारिश आ रही है, ये सत्य है, और बारिश आगे अच्छी तरीके से बढ़ रही है, ये दिख रहा है। मुंबई में भी देखिए इस समय जब मैं आज दफ्तर आ रहा था नीरज, तो कुछ जगह मैं देख रहा था हल्का हल्का जो सड़क थी वो गीली थी और पानी भरा था। रात को आई एम श्योर थोड़ी बहुत बारिश हुई होगी, तो मैं तो उसी थीम को लेकर चलूंगा। अच्छा देखिए, कल क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कैबिनेट की शाम को बाजार बंद होने के बाद। उसमें किसानों को तोहफा दिया गया है। पैडी की जो कीमत है वो 53 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो बढ़ा दी गई है। तो 14 खरीफ क्रॉप समझ लीजिए, जो अभी हार्वेस्ट हो गई, ये तो क्रॉप अलग है, लेकिन अब ये जो समर क्रॉप अब लोग बुआई होगी वो खरीफ क्रॉप होती है। तो 14 खरीफ क्रॉप की जो कीमतें हैं, एमएसपी है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो बढ़ा दी गई है। अब आप सोचिए इससे फायदा किसको होगा? किसानों को होगा, किसानों की जेब में ज्यादा पैसा जाएगा, तो दरअसल उनको फायदा होगा। तो एक काम करते हैं, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेरे शेयर कौन से हैं, सुन लेते हैं वो बयान, क्योंकि वो बयान कल बाजार बंद होने के बाद आया, कैबिनेट का फैसला जो हुआ है। तो उसके बाद फर्टिलाइजर स्टॉक्स बताता हूं जो आपके रडार पर आज होने चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों के सीएसीपी आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है। तो 31 अगस्त 2020 तक तिथि भी बढ़ाई है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, मोरेटोरियम बढ़ाया गया है। आप समझिए, किसान जो सही समय पर अपना कर्ज का भुगतान करते हैं, जिनको 4% पर कर्ज मिल रहा था, उनसे कहा गया है कोई बात नहीं, कोरोना के चलते आप नहीं जा पाए बैंक, 1 मार्च तक जो आपको पैसा देना था आप उसको 31 अगस्त तक दीजिए। किसानों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो अगली फसल के लिए वो अच्छी बुआई करेगा। ये बात लॉजिक है। किसान और तो कुछ करेगा नहीं, देखिए वो कहीं डिस्को क्लब में तो जाने वाला है नहीं, अपनी खेतों के ऊपर ही फोकस करेगा। तो आपका फोकस फर्टिलाइजर शेयरों पर होना चाहिए, और फर्टिलाइजर की बम्पर पैदावार हुई है। कल भी देखिए आरसीएफ ने बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाया, 13% भागा। ये मेरी टीम में कल था, मुझे लगता है आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। इस पर रखिएगा नजर आज आप फिर से। बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे। एनएफएल पर रखिएगा नजर, कल भी टीम में शामिल था, 6.5% के क्लोजिंग बेसिस पर इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। जीएनएफसी पर रखिएगा नजर, एक 5% का अपर सर्किट फिर से लगता हुआ आपको यहां पर नजर आएगा। और जीएसएफसी पर भी रखिएगा नजर, ये आशीष का कल का जैकपॉट स्टॉक था, और 5% की रैली इसने क्लोजिंग बेसिस पर दिखाई है। आज ये तेजी और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो फर्टिलाइजर कंपनियां, कल काफी बात हुई है, तो आप सब समझ रहे हैं कि ये लॉजिक क्या है इनके पीछे। जब मॉनसून आता है और केरल में दस्तक देता है, उसके बाद हल्के हल्के आगे बढ़ता है, मुंबई में फुहार पड़ती है, तो देखिए लोग फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर बुलिश हो जाते हैं। तो ये सीजनल प्ले है, और ये सीजन दरअसल इसी का है, और इसीलिए मुझे लगता है ये आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो फिर से फर्टिलाइजर शेयरों पर मैं भरोसा कर रहा हूं। नीरज, मैंने 5 शेयर बता दिए, आपके 5 शेयर पूरे हो जाएंगे तो फिर डिपेंडेबल बताएंगे। जी हाँ, एस्ट्राजेनेका मेरा अगला स्टॉक है और इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। खबरें ये निकल के आ रही हैं कि सेकेंड राउंड की टेस्टिंग इन्होंने शुरू कर दी है, तो जो वैक्सीन बनाने का कामकाज था वो थोड़ा और गति पकड़ता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में हमें लगता है कि इस पर नज़र रखनी चाहिए। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी खबर अब जो आएगी वो सिर्फ फार्मा कंपनी से आएगी, कब आएगी, कौन सी कंपनी से आएगी, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तो जो लोग काम कर रहे हैं और जैसे जैसी खबरें निकलेंगी वैसे वैसे आपको ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट के नहीं। जब खबर आ जाएगी तब इन्वेस्टमेंट करिएगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से एस्ट्राजेनेका में आज फोकस करना चाहिए। 3200 का टारगेट इसके लिए होगा। 5वां स्टॉक सुप्रीम पेट्रो है, इसमें खरीदारी करके चलिए। कल इसमें कई बड़े फंड्स ने खरीदारी करी है और हमें लगता है कि इसमें अच्छी खासी
तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो पेट्रोकेमिकल कंपनियों में वैसे भी मजबूती देखने को मिली थी और कल इसमें बाइंग के चलते हमें लगता है खरीदारी करनी चाहिए। इसमें भी 180 का टारगेट होगा। अब बताइए डिपेंडेबल भी चंबल है, कल भी टीम में था, 5.5% के क्लोजिंग बेसिस पर इसने रिटर्न कमा कर दिए हैं और देखिए यही वो सेक्टर है जो आपको पैसा बनाकर देने वाला है इस हफ्ते। तो कई लोग सोचेंगे कि फर्टिलाइजर शेयर खरीदें नहीं खरीदें, लेकिन देखिए सच्चाई ये है कि ये सीजन इसी का है। अब मॉनसून से जुड़े हुए स्टॉक्स ही आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अगर कोई नीरज छतरी या रेनकोट वाली कंपनी होती तो वो भी सुझाते, लेकिन देखिए दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी कोई कंपनी है नहीं शेयर बाजार में लिस्टेड, तो फिर फर्टिलाइजर शेयरों से ही भरोसा करेंगे। मुझे लगता है यहीं पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो चंबल कल भी बताया था, आज भी मुझे लगता है यहाँ पर तेजी और बरकरार रखेगी। पोजिशनल व्यू लीजिए आप इस हफ्ते का, क्योंकि यहाँ पर अब आपको हेडलाइंस और आती हुई नजर आएंगी। देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पर भी नॉर्मल मानसून होगा और नॉर्मल मानसून के मायने बहुत हैं। तो अभी ये खबर आपको लग रही है कि ठीक है बारिश खाली केरल में ही पहुंची है, लेकिन देखिए ये खबर के चलते एक अच्छी खासी रैली फर्टिलाइजर शेयरों में आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि साथ में नतीजे भी इस बार अच्छे आ रहे हैं। तो इस बार ऐसा नहीं है कि खाली बारिश हो रही है, बारिश तो हो ही रही है, बम्पर क्रॉप भी है और अच्छी तरीके से किसानों की फसलें खरीदी भी जा रही हैं। और ये देखिए हमारे डायरेक्टर साहब बहुत तेज है, आपको दिखा रहे हैं ये मौसम का हाल। नीरज, इसी से देखिए मूड सुधरा है कल शेयर बाजार का, आप माने ना माने, लेकिन मार्केट को मॉनसून पसंद है। बिल्कुल मार्केट को नहीं, हम सबको बहुत पसंद है। मैंने तो कल ही कहा था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंद्र भगवान का कि उन्होंने बारिश की मुंबई में थोड़ा मौसम ठंडा किया, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी यहाँ पे और निकलना मुश्किल हो रहा था। ये देखिए तो बारिश तो खैर सबको पसंद है और बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक मौसम होता है ये। तो बहुत लोग बारिश का इंतज़ार भी करते हैं और ख़ासकर मुंबई में तो बहुत ही शानदार बारिश का लोग मज़ा लेते हैं। और जो आप मेट की बात कर रहे थे ना, उसमें मैं खाली इतना जोड़ दूं कि मेट एक सरकारी एजेंसी है, इसलिए वो जब तक सबूत नहीं मिल जाते ना उसको, तब तक वो बात कहते नहीं है, इसीलिए वो हमेशा लेट हो जाते हैं। तो अब उनको सबूत मिल गए हैं, तो इसलिए अब देखिएगा आजकल में वो कह देंगे। नहीं, कह दिया उन्होंने कल, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कल दिन में मेरा बोल दिया, डिपेंडेबल स्टॉक आपको बताता हूँ। उन्होंने कल दोपहर में बोल दिया कि केरल में आ गया है। आगे के जो ऑनसेट के उनके जो अनुमान है, हाँ, आगे के ऑनसेट के जो अनुमान है वो भी आपको 1-2 दिन में दिखते हुए मिलेंगे, क्योंकि बहुत सालों बाद मैं देख रहा हूँ कि पहली बार टाइम पे आया है मानसून।